दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। सीधे तौर पर कहें तो पहले चरण की 152 सीटों में कांग्रेस के लिए आसान जीत वाली 10 सीटें निकालना थोड़ा ज्यादा आशावादी निष्कर्ष होगा, क्योंकि ज्यादातर सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट यही संकेत देते हैं कि मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस का कोई स्पेस नहीं है। कुछ खास सीटें ऐसी हैं जहां संगठन ऐतिहासिक रूप से मजबूत है, स्थानीय नेता प्रभावी हैं और अल्पसंख्यक प्लस ओबीसी प्लस पारंपरिक वोट का समीकरण बनता है। वहां कांग्रेस वास्तविक मुकाबले में दिखती है और जीत भी सकती है। हम ऐसी 10 सीटों का रिसर्च आधारित विश्लेषण कर रहे हैं जहां कांग्रेस विनेबल जोन में दिखाई देती है, यानी जीत के दायरे में नजर आती है, जीत सकती है। सबसे पहले बहरामपुर की बात करेंगे। मुर्शिदाबाद के अंतर्गत बहरामपुर विधानसभा सीट ये कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है और यहां स्थानीय नेतृत्व खासकर अधीर रंजन चौधरी की पकड़ आज भी असरदार मानी जाती है। मुस्लिम आबादी 60% प्लस होने के बावजूद वोट पूरी तरह टीएमसी के साथ नहीं जाता, जिससे कांग्रेस को स्पष्ट मौका मिलता है। यहां मुख्य लड़ाई टीएमसी वर्सेस कांग्रेस की ही है। बीजेपी यहां तीसरे स्थान पर रहती है। दूसरी सीट है मुर्शिदाबाद की जंगीपुर विधानसभा सीट। यहां भी अल्पसंख्यक वोट निर्णायक हैं और कांग्रेस का पुराना नेटवर्क अभी भी मजबूत है। अगर टीएमसी के खिलाफ स्थानीय असंतोष वोट में बदलता है तो कांग्रेस यहां से सरप्राइज जीत दर्ज कर सकती है। तीसरी सीट है डोमकल मुर्शिदाबाद की। ये सीट मुस्लिम बहुल है और यहां पंचायत स्तर पर कांग्रेस की जड़ें रही हैं। टीएमसी का कैडर मजबूत है, लेकिन वोटों का बंटवारा कांग्रेस को फायदा दे सकता है। चौथी सीट है मुर्शिदाबाद की लाल गोला। यहां कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर रहती है। सीमावर्ती इलाके होने के कारण स्थानीय मुद्दे, रोजगार, सीमा व्यापार, सुरक्षा चुनाव को प्रभावित करते हैं और कांग्रेस का संगठन यहां अब भी सक्रिय माना जाता है। पांचवी सीट है रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद की। ये सीट बार बार त्रिकोणीय मुकाबले में जाती है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर यहां स्थिर रहा है। अगर 2-3% वोट स्विंग कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो जीत आसानी से संभव है। छठी सीट है सागर दिघी मुर्शिदाबाद की। ये सीट हाल के उपचुनावों के बाद कांग्रेस के लिए उम्मीद की सीट मानी जाती है। यहां संगठनात्मक पुनरुत्थान दिखाई दिया है, जिससे ये हाई पोटेंशियल सीट कांग्रेस के लिहाज से बनती है। सातवीं सीट है फरक्का मुर्शिदाबाद की। यहां पर मुस्लिम प्लस ओबीसी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में जाता है, लेकिन टीएमसी की वेलफेयर योजनाएं मुकाबले को कड़ा बनाती हैं। फिर भी ये सीट कांग्रेस के लिए एक ओपन फाइट के तौर पर देखी जा रही है। आठवीं सीट है इंग्लिश बाजार मालदा। मालदा कांग्रेस का ऐतिहासिक गढ़ रहा है और यहां पर शहरी प्लस ग्रामीण मिश्रण में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। टीएमसी चुनौती देती है, लेकिन कांग्रेस का स्थानीय नेटवर्क बहुत मजबूत है। नौवीं सीट है मानिकचक मालदा की। यहां नदी किनारे के इलाकों में विकास और विस्थापन बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने इन मुद्दों को लगातार उठाया है, जिससे उसे यहां पर फायदा मिल सकता है। 10वीं सीट हरिश्चंद्रपुर मालदा की ही। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है और कांग्रेस का पारंपरिक प्रभाव यहां पर रहा है। अगर वोट बंटता है तो कांग्रेस यहां पर जीत निकाल सकती है। और इन 10 सीटों को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ तौर पर दिखाई देता है। ये सभी सीटें या तो मुर्शिदाबाद और मालदा बेल्ट में हैं, या फिर वहां हैं जहां कांग्रेस का ऐतिहासिक आधार रहा है। यहां धार्मिक समीकरण, मुस्लिम वोट, जातीय समीकरण, ओबीसी, स्थानीय बिरादरी और स्थानीय नेतृत्व तीनों कांग्रेस के पक्ष में एक हद तक जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फैक्टर इन सीटों पर नैरेटिव बनाता है, यानी युवा और असंतुष्ट वोटरों को आकर्षित करता है। लेकिन असली फर्क बूथ स्तर का संगठन और उम्मीदवार की पकड़ ही तय करती है। इन 10 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन ये सभी सीटें क्लोज फाइट हैं, जहां 2 से 5% वोट स्विंग भी नतीजे को बदल सकता है। अगर कांग्रेस इनमें से 5-7 सीटें भी निकाल लेती है तो ये उसके लिए एक बड़ा संकेत होगा। पार्टी
बंगाल में फिर से जमीन बना रही है और अगर 8-10 सीटें जीतती है तो वो राज्य की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका आसानी से बना सकती है।